परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीखें सिर्फ 30 दिनों में। जी हाँ, इंग्लिश बोलना अब हुआ इंतहाई आसान। स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज हमारा 9वां दिन है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आइए सीखते हैं। Present perfect continuous tense is used to tell about an action which started in the past and is continuing at the present time. Time reference is a must. इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो माजी में शुरू हुए और मौजूदा वक्त में भी जारी हैं। इसमें वक्त का जिक्र ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर वो सुबह से काम कर रही है। सुबह काम शुरू हुआ जो अब तक जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जी तो गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने सीखा कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ओनली उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके साथ साथ वक्त का जिक्र भी किया जाता है। मिसालें देखते हैं। वो सुबह से पढ़ रही है। 2 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन से यानी 2 दिन पहले बारिश हुई। 2 दिन पहले बारिश शुरू हुई जो कि अभी तक जारी है। मैं 1 घंटे से कपड़े धो रही हूँ। वो 1 हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा है। यानी 1 हफ्ता पहले उसने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक वो सीख रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं इस टेंस में? हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसा कि गर्ल्स, ट्रीज, फ्रेंड्स वगैरह के लिए हैव बीन इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिस तरह से गर्ल, ट्री, एप्पल वगैरह के लिए हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वर्ब की पहली और इसके साथ ही आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसा कि प्ले वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लेइंग। स्लीप आईएनजी लगाने के बाद स्लीपिंग बन जाएगा। इसी तरह से रन के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो रनिंग बन जाएगा। वॉश के साथ आईएनजी लगाने के बाद वॉशिंग बन जाएगा। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। गाइस, इस टेंस में हमने एक नई चीज़ सीखी है, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। अब देखना ये है कि सिंस कब यूज़ होना है और फॉर का इस्तेमाल कब किया जाना है। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट या perfect continuous tense in order to mention the duration or starting point of any task। यानी किसी भी काम का दुरानिया या काम के शुरू होने का वक्त बताने के लिए since या for का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि for कब इस्तेमाल होगा और since का इस्तेमाल कब किया जाएगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर काम का दुरानिया बताया गया हो यानी एग्जैक्ट वक्त बता दिया गया हो, जिस तरह से 2 डेज़ यानी 2 दिन, 3 वीक्स 3 हफ्ते, 7 मंथ्स 7 महीने या 5 ईयर्स 5 साल, यानी एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि इतने अरसे से ये काम हो रहा है, तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग टाइम बताया गया हो, जिस तरह से लास्ट वीक 10 PM ट्यूसडे मॉर्निंग 2009, यानी टाइम बताया गया हो, शुरू होने का वक्त बताया गया हो, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा,
उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। देन ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा एंड देन वक्त बताया जाएगा यानी टाइम। मिसालें देखते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू अकेडमी सिंस 2024। मैं 2024 से एकेडमी जा रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि कब से स्टार्ट हुआ है काम, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। द फार्मर हैज़ बीन प्लफिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि दिन के किस वक्त ये काम शुरू किया गया था, ये बताया गया है कि 2 घंटे से ये काम हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चे सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि कब से पतंग उड़ा रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। लड़का 5 मिनट से गाना गा रहा है। द बॉय हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट। लड़का 5 मिनट से गाना गा रहा है। यानी अब फिर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया कि कौन से 5 मिनट से शुरू किया है उसने, तो यहाँ पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात फिर क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, यानी हैज़ बीन या हैव बीन। तो हैज़ या हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद बीन लगाया जाएगा। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सादा सेंटेंस की तरह लगाएंगे जैसे कि आप पहले सीख चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफे के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करने के बाद टाइम बताया जाएगा। मैं 2024 से एकेडमी नहीं जा रही हूँ। आई हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू अकेडमी सिंस 2024। I have not been going to academy since 2024. किसान 2 घंटे से हल नहीं चला रहा है। The farmer has not been ploughing for 2 hours. The farmer has not been ploughing for 2 hours. बच्चे सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। The children have not been flying kites since morning. The children have not been flying kites since morning. लड़का 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा है। The boy has not been singing a song for 5 minutes. The boy has not been singing a song for 5 minutes. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिस तरह से पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह हैव या हैज़ के बाद जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद बीन लगाया जाएगा। तो देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। क्या मैं 2024 से एकेडमी जा रही हूँ। Have I been going to academy since 2024? Have I been going to academy since 2024? क्या किसान 2 घंटे से हल चला रहा है। Have the farmer been ploughing? Has the farmer been ploughing for 2 hours? क्या बच्चे सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। Have the children been flying kites since morning? क्या लड़का 5 मिनट से गाना गा रहा है। Has the boy been singing a song for 5 minutes? Has the boy been singing a song for 5 minutes? जी तो गाइस ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इस टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं।
सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।